सागर जिले के बीना में रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ पर गंभीर आरोप लगने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। नानकवाड के पार्षद बीडी रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ पर प्रताड़ना, मारपीट और झूठे मामले में फंसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। पार्षद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जीआरपी थाने में आवेदन भी सौंपा। निर्दलीय चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हुए पार्षद बीडी रजक ने मीडिया के सामने कहा कि उन्होंने रेलवे क्षेत्र में चल रही अव्यवस्थाओं और कथित अनियमितताओं की शिकायत रेलवे मंत्रालय, डीआरएम भोपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। शिकायतों में सड़क खुदाई और बाउंड्री वॉल निर्माण से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था। पार्षद का आरोप है कि उनकी शिकायतों से रेलवे के कुछ अधिकारी नाराज हो गए और इसके बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया जाने लगा। बीडी रजक ने दावा किया कि उन्हें कई बार धमकियां भी दी गई ताकि वे शिकायत वापस ले लें। पार्षद ने आरोप लगाया कि 9 मई की रात आरपीएफ के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई और कोरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर भी कराए गए। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वे मानसिक रूप से परेशान हैं और अब न्याय के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर आरपीएफ थाना प्रभारी कमल सिंह ने सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि पार्षद द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन है और आरपीएफ ने नियमों के तहत कार्रवाई की थी। फिलहाल पार्षद द्वारा दिए गए आवेदन के बाद मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा रेलवे और आरपीएफ पर लगाए गए इतने गंभीर आरोपों ने बीना की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब सभी की नजर जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। ये इस सड़क का हमने इनका ट्वीट पे शिकायत की थी डीआरएम महोदय को, और साथ ही साथ जैसे स्टेशन पे जो अव्यवस्थाएं फैली थी, जिसमें एक महिला यात्री जो गंभीर रूप से घायल पड़ी हुई थी, उसकी भी ट्वीट हमने किए थे। और हमने किया था जिसमें आरपीएफ पोस्ट के सामने एक महिला घायल पड़ी हुई थी जिसका पैर फ्रैक्चर था। वो इन्हीं सब शिकायतों को लेके ये हमारे जो रेलवे कॉलोनी में जो रोड है उस पर ओवरलोडेड वाहन आ रहे थे, जबकि मयंक जैन जो है एडीएन, उनका कहना है कि हमारे द्वारा एवं नगर पालिका के द्वारा काफ़ी चौड़ी सड़क बना ली गई है। लेकिन चौड़ी सड़क बनाई है तो उसमें रेलवे ही उसका उपयोग कर रही है, ना कि हमारे शहर और वार्ड के वासी। ये देखिए भारी वाहन वहाँ से निकाले जाते हैं, है ना, जिससे आमजन को, जो हमारे रहवासी हैं, उनको भी खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन ये सब इन सब सारी शिकायतों के बाद ही अभी वर्तमान में हाल ही में जो हमने एक शिकायत की थी, जिसमें एक रोड को खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही है और उनने हमें परेशान करने के लिए उस जो केस है उसमें हमने अभी जमानत ली है, क्योंकि हमने जुर्माना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब जो अपराध किया नहीं मैं वह स्वीकारूँ कैसे। साथ में जो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की थी और जो मेरे साथ मारपीट हुई और जो झूठा केस बनाया, उसकी शिकायत मैंने जीआरपी में 10 तारीख को की थी, जिसकी रिसीविंग है। उसमें जीआरपी के द्वारा मेरी एमएलसी भी कराई गई है और उसमें जांच में टीआई महोदय ने उसको लिया है। चूँकि अभी 5-7 दिन हो गए हैं और उसकी जांच जारी है। अगर उसमें जल्द कार्रवाई अगर होती है और तीनों जो दोषी हैं, एडीएन मयंक जैन, आरपीएफ डीआई कमल मीना और धर्मेंद्र राजपूत जो निरीक्षक है, इनके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो हम वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको शिकायत करेंगे। और अगर इस तरीके से एक आम जन को और एक समाज सेवी को जो समय समय पर समाज सेवा करता आया है, कई स्टेशन पे कई असहाय लोगों की मदद करते आए हैं और कई अव्यवस्थाओं के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता आया हूँ। अगर मैं भी भाजपा से हूँ, अगर ऐसे हमारे जैसे इंसानों पर अगर झूठे एफआईआर की जा सकती है तो आम इंसान के ऊपर तो पता नहीं ये लोग क्या क्या करते हैं। तो अगर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो हम कोर्ट जाएंगे और वरिष्ठ अपने जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई। हमें इस प्रकार की जानकारी आती है, हम आरपीएफ थाने, हमने कहा चले हम थाने में जाके संपर्क कर लेते हैं कि भाई हमने किसी तरीके से अगर कोई बात हुई है तो उसको हम बात से हल कर लेते हैं। और हमें जानकारी मिली थी कि इस तरीके से वह हमें धमका रहे हैं।
तो जब हम आरपीएफ थाने जा रहे थे तो उसी समय जानकारी मिली कि हमारे वरिष्ठ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं दीपक पालीवाल जी, उनका एक बच्चा खो गया है और वो एक अम्बेडकर नगर ट्रेन से आ रहा है। तो उस समय जब हम उस बच्चे को ढूंढने लगे तो उसी समय कुछ आरपीएफ वाले आए और हमसे कहने लगे थाने चलो। मुझे थाने ले गए, मेरे ऊपर झूठा उन्होंने चेन पुलिंग का केस बनाया और पैसे की डिमांड की 2000 रुपये की। साथ ही उन्होंने धक्का दिया, मुझे यहाँ पीछे से ठूसा मारा जिससे मैं मुँह के Beautiful decoration, elegant stage setup, spacious marriage garden, comfortable and luxury rooms और hassle-free ample parking। शादी हो या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन, होटल श्री कैलाश मानसरोवर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ हर डिटेल का रखा जाता है ख्याल, ताकि आप सिर्फ अपने मोमेंट्स एंजॉय करें। आज ही बुक करें और अपने सेलिब्रेशन को बनाएं परफेक्ट। होटल श्री कैलाश मानसरोवर, न्यू आरटीओ रोड, सागर 76101 40015।